टुडे मूवी एक्सप्लेन बाय अथर्वग्राफी। तो ये कहानी एक खतरनाक शेर की है जिसके बच्चे और पत्नी को शिकारियों ने मार दिया था। इसके बाद शेर पूरी तरह से पागल हो गया और बदले की भावनाओं में इंसानों को बेरहमी से मारने लगा। कहानी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर शिकारी शेर का शिकार करने के लिए आते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पास शेर का एक परिवार दिखाई देता है और ये मौका देखकर तुरंत उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें शेर का पूरा परिवार मर जाता है। और उनके मरने के बाद कुछ शिकारी शेरों को गाड़ियों में डालकर वहां से ले जाते हैं, लेकिन दो शिकारी और शिकार करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। ये शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इसके साथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है और देखता है कि इसका साथी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ये देखकर वह तुरंत घबरा जाता है और तब उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर यह तुरंत यहाँ से भागने लगता है, पर अफसोस भागते हुए वो उसके द्वारा लगाए हुए जाल में फंस जाता है। तभी शेर उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इधर नेट नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी दो बेटी नोरा और मीरा के साथ उस नेशनल पार्क में घूमने के लिए आया था। तभी उससे मिलने के लिए उसका दोस्त मार्टिन आता है जो एक डॉक्टर के साथ साथ इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। वो इन सभी को अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन मार्टिन सभी को नेशनल पार्क घुमाने के लिए लेकर आता है। वहाँ पर ये कई सारे जानवरों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही वो उन्हें अपने दोस्त बेंजी से भी मिलवाता है जिसे जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज थी। इसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों से मिलता है जो सभी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से एक शेरनी गुस्से में बैठी हुई थी। दरअसल वह घायल थी और घायल होने के कारण वह मार्टिन पर गुर्राने लगती है। इसलिए तुरंत मार्टिन पीछे हट जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे शेरनी की मदद के लिए जाना होगा क्योंकि शेरनी को घायल जरूर शिकारियों ने किया है। इसके बाद मार्टिन इन्हें एक ढाबे पर छोड़ने के लिए जाता है। ये जैसे ही ढाबे के अंदर जाते हैं तो इन्हें ढाबे में कई सारे लोगों का शव दिखाई देता है जिन्हें देखकर यह घबरा जाता है। दरअसल इन्हें शेर ने हमला करके मार दिया था, इसलिए तुरंत वहाँ से निकलने का सोचते हैं। पर जब नेट ढाबे के बाहर आता है तो वहाँ पर उसे नूरा दिखाई नहीं देती, जिससे वह एकदम घबरा जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसे नोरा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर जाता है जहाँ पर नोरा एक महिला और गाय के शव को देखकर डर के कारण चिल्ला रही थी, जिन्हें शेर ने ही मारा था। अब ये जल्द से जल्द इस गांव से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो शेर अभी इनके पास हो सकता है। तभी इन्हें सामने एक घायल आदमी दिखाई देता है, इसलिए नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं। दरअसल इस पर भी शेर ने हमला किया था। अब ये देखकर मार्टिन शेर को बेहोश करने के लिए स्नाइपर लेकर जाता है। इधर नेट उस घायल आदमी के लिए दवाई लेकर आता है, लेकिन उससे पहले वह आदमी अपना दम तोड़ देता है। इधर मार्टिन उस शेर को ढूंढता हुआ जैसे ही तालाब के पास जाता है तो उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका निशाना चूक जाता है। इधर गोली की आवाज सुनकर नेट भी उसकी ओर आने लगता है, लेकिन वह शेर को देखकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है और जैसे ही वह जीप का दरवाजा बंद करता है तो शेर आकर जीप पर हमला कर देता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन तभी शेर को जीप की एक खिड़की खुली दिखाई देती है, इसलिए वो उसके अंदर अपना पंजा घुसाकर नेट के पैर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी मीरा जैसे तैसे करके जीप को चला देती है, जिसकी वजह से शेर नीचे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद दुर्भाग्य से जीप खाई के किनारे अटक जाती है। तभी वॉकी टॉकी पर मार्टिन नेट से बताता है कि शेर ने उसे घायल कर दिया है। तभी नेट कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन मार्टिन नेट को आने से मना कर देता है। तभी मार्टिन के सामने शेर आ जाता है। इधर नेट स्नाइपर लेकर जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्कोप से मार्टिन को ढूंढने लगता है। तभी मीरा को मार्टिन दिखाई दे जाता है, इसलिए वह जीप से निकलकर उसके पास जाने लगती है। नेट उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और तभी वहाँ पर शेर आकर नेट पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो जीप से नीचे गिर जाता है और बचने के लिए तुरंत जीप के नीचे घुस जाता है। फिर शेर उसकी तरफ मुंह करता है, लेकिन मुंह बड़ा होने के कारण वो नेट तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब नेट स्नाइपर लेने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है तो शेर उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन नेट उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। तभी जीप में बैठी नोरा शेर के अंदर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा देती है। इसके बाद शेर वहाँ से भाग जाता है। इधर मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर लेकर आती है, जहाँ नेट उसका इलाज करता है और पैरों के घाव पर टाँके लगाने लगता है, लेकिन टाँकों के दर्द के कारण मार्टिन बेहोश हो जाता है। रात को जब मार्टिन को होश आता है तो वो
नेट से बताता है कि मुझे लगता है कि शेर के पूरे परिवार को शिकारियों ने मार दिया था, इसलिए वो शेर सारे लोगों पर हमला कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो उन्हीं शिकारियों की गाड़ी थी। नेट उन सभी को अंदर ही रुकने के लिए कहकर शिकारियों से बात करने के लिए जाता है और उनसे बताता है कि शेर ने उन पर हमला कर दिया था, हमारी गाड़ी भी अब खराब हो चुकी है, कृपया करके यहाँ से निकालने में हमारी मदद करो। तब कुछ पैसों के बदले शिकारी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उनका लीडर जीप का दरवाजा खोलता है तो वह मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये तो यहाँ का मैनेजर है। इसलिए वो नेट और बाकी साथियों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शेर आकर शिकारियों पर हमला करने लगता है। तब नेट सभी को जीप के अंदर बंद करके शिकारियों की गाड़ी लेने के लिए जाता है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं थी, इसलिए वो पीली शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है क्योंकि वो ही गाड़ी चला रहा था। नेट को वह शिकारी मिल जाता है, लेकिन शेर के हमले से वह मर चुका था, इसलिए वह उसकी गाड़ी की चाबी और गन लेकर वहाँ से जीप के पास जाने लगता है और इधर जीप के ऊपर चढ़कर शेर उन पर हमला करने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी शेर खिड़की पर जोर से टक्कर मारता है जिससे खिड़की टूट जाती है और शेर खिड़की के अंदर अपना मुंह घुसाकर उन पर हमला कर देता है, जिससे मीरा काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तभी मार्टिन उन दोनों को जीप से बाहर करके खुद के साथ शेर को खाई में गिरा लेता है, लेकिन इससे भी शेर का कुछ नहीं होता। तभी मार्टिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। खाई में गिरने के कारण जीप से बहुत ज्यादा ऑयल निकलने लगता है। तभी शेर मार्टिन पर हमला करता है, लेकिन मार्टिन लाइटर जला देता है जिससे कार में आग लग जाती है, जिसकी चपेट में मार्टिन और शेर दोनों आ जाते हैं। इधर नेट मार्टिन के पास आता है। वह जलती हुई कार को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब नहीं रहा। अब वो शिकारी की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी इन्हें एक घर दिखाई देता है। नेट मीरा और नोरा के साथ उस घर के अंदर जाता है। अब नेट मदद बुलाने के लिए घर में फोन या रेडियो ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से मीरा और नोरा के कमरे में शेर आ जाता है। वो दोनों शेर को देखकर चिल्लाने लगते हैं। शेर के शरीर पर जलने के कुछ निशान थे, मतलब शेर उस आग से भी बच गया। भी इनकी आवाज सुनकर नेट वहाँ आ जाता है और शेर पर गोली चलाकर उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद करके कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं शेर को खत्म करके आता हूँ। अब नेट कमरे के बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने शेर दिखाई देता है। नेट उसके ऊपर लकड़ी फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है, इसलिए शेर भी उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे नेट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन नेट अब उस शेर को दूसरे शेरों के इलाके में ले आया था जो मार्टिन के दोस्त हैं। तभी मार्टिन के दोस्त वाले शेरों ने शेर पर हमला करके उसे मार दिया।